लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जो शक व शुबहा जाहिर किए जा रहे थे वो सही साबित हुए हैं और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है जबरन मजहब तब्दीली और उमर गौतम से लिंक बताए जा रहे हैं मौलाना के। देखिए मनोजा, जाहिर है कि जो कुछ भी हुकूमत के इक़दाम हैं उन पर कोई तनकीद और तफसील की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन जिस अंदाज से समाजी सतह पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उससे लोगों में एक तशवीश का माहौल जरूर है। और लोगों का मानना यह है कि ये सारी कार्रवाइयाँ कहीं ना कहीं सही होते हुए भी इसके पीछे इलेक्शन लोग देख रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा समाज का जो मंजरनामा है उसमें ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि किसी को जबरदस्ती आप किसी का मजहब तब्दील करा सकते हैं। बहुत से उलमाए किराम से हमारी कई मसालिक के उलमाए किराम से बात हुई, कई जानकारों से बात हुई, तो सबने यही कहा है कि देखिए जो अदालत की कार्रवाई पर तो कोई तनकीद और तबसरा नहीं है, लेकिन हुकूमत जो कार्रवाई कर रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे जज्बे कान फरमा है जो इलेक्शन से जिनका ताल्लुक है। तो इलेक्शन में जाहिर दस्तक दे चुका है, तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पर काम कर रही हैं और बीजेपी पे ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि बीजेपी अपने कदीम कदरों की तरफ उन तमाम तर मराइल की तरफ लौट रही है जिसके जरिए वो इक़्तिदार तक पहुंची थी पिछले इलेक्शन में। तो जाहिर है उसी का एक शाखाना इसको वो तस्वुर करते हैं। ताहम इतना ज़रूर है कि हक़ाइक़ क्या है या अदालत क्या फैसला करेगी इस गिरफ्तारी के बाद, अदालत में जो चाराजोई होगी, जो कार्रवाई होगी, उसके पेश नज़र क्या कुछ कहा जाएगा, किया जाएगा, क्या सबूत फराहम किए जाएंगे, क्या सबूत पेश किए जाएंगे मुनज़्ज़र, तो इस पर अभी नजर रखने की बात है, इसको देखने की बात है। तारिक कमर, इस मामले को लेकर के बुनियाद क्या बताई जा रही है कि इस बेसिस पर ये केस दर्ज होते हैं और इस मामले को लेकर के आगे किस तरह से कार्रवाई होती है? देखिए बुनियादी बात यही है कि जब हुकूमत का कोई भी अमला या मतलब इंतजामिया का कोई अमला या जो हमारी जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनका कोई अमला जाहिर है कि अपनी पेशरफ्त करता है तो उस पर किसी भी तनकीद की गुंजाइश होती नहीं है, क्योंकि वो तहकीकी टीमें हैं, वो अपने तौर पर काम करती हैं, वो तमाम चीज़ें एकदम वाज़ेह भी नहीं की जाती हैं कि जिनकी बुनियाद पर वो गिरफ्तारी करते हैं, वो तमाम चीज़ें मंजर आम पर नहीं लाई जाती हैं जिनकी बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है और ये तो चीज़ें तमाम अदालत के सामने ही पेश होती है। तो देखिए बस जो कुछ बयान जारी कर दिए जाते हैं हुकूमत की सतह पर, इंतजामिया की सतह पर या तहकीकी एजेंसियों के जरिए, उन्हीं पर यकीन करना होता है और फिल वक्त का मंजरनामा यही है कि बड़े शक व शुबहा जाहिर किए गए हैं। अब देखना यही है कि किस अंदाज से मजीद पेशरफ्त होती है और क्या कुछ हकीकी अवामिल सामने आते हैं, क्या कुछ पेशरफ्त के नताइज बरामद होते हैं और जो मदारिस के लोग बिलखुसूस कलीम साहब से जुड़े हुए लोग हैं तो उनका क्या रद्द-ए-अमल है, वो किस अंदाज से पेशरफ्त करेंगे, क्या कुछ कहना है। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत से शाखसाने हैं और इसके कई गोशे हैं जो बहुत अहम है जिन पर नजर रखे हुए हैं हम भी। जैसे भी कुछ हक़ाइक़ सामने आते हैं अपने नाज़रीन तक जरूर पहुँचाएंगे मुनज़्ज़ा। और इस हवाले से पॉलिटिकल रिएक्शंस किस तरह के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था एक ट्वीट अमानतुल्लाह खान ने भी किया था? देखिए रिएक्शन मैंने बताया कि जो मजहबी तबके के रिएक्शन है वो बिल्कुल मतलब इस गिरफ्तारी के खिलाफ है। उनका मानना यही है कि ये गिरफ्तारियां जो की जा रही हैं एक मखसूस मजहब के लोगों को बल्कि साफ साफ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनका इस्तेसाल करने के लिए, उनको ज़हनी अज़ियत पहुँचाने के लिए सब किया जा रहा है। दानिश्वर जो तबका है वो ये कहता है कि इन गिरफ्तारियों के पस मंजर में क्या है, इसकी बाकायदा तहकीक इंसाफ की सतह पर होनी चाहिए, मुंसिफाना तहकीक होनी चाहिए। और देखिए गवर्नमेंट के लोग हैं वो ये कहते हैं कि गिरफ्तारी बिल्कुल माकूल है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। तो देखिए मुख्तलिफ शोबे हैं जिनकी जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। तो अब यही है कि किस अंदाज की मजीद कार्रवाइयाँ की जाती हैं, क्या कुछ नताइज बरामद होते हैं मुनज़्ज़ा। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा